नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी का आयुष्मान भव विथ अजय सर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ समय के लिए मैं फिलहाल YouTube चैनल पे नहीं था, अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। बट इस टाइम पे आपका पेपर, आपको पता है कि आपका पेपर होने वाला है 1 मार्च को। ठीक को क्या है, सॉल्व करवा लो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने कहा क्या आता है, 20 नंबर का बहुविकल्पीय आता है। उसके बाद क्या होता है, और लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज ये नहीं, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि बिल्कुल मेरा ही जो पढ़ाया हुआ मॉडल पेपर है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड द्वारा प्रोवाइड है। ठीक है, 2025 का मॉडल पेपर है। ठीक है, ये प्रोवाइडेड है और आपके साइट पे, यूपी बोर्ड वाले साइट पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से मैंने ये डाउनलोड करके और आपको क्या क्या सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला ये प्रश्न है। ठीक है, और इसी मॉडल पे, ठीक है, इसी मॉडल पे क्या होगा, ये आपका प्रश्न आ सकता है। अब बिल्कुल सेम ही प्रश्न आ सकता है या इसी मॉडल का प्रश्न आ सकता है। देखिए इसमें क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, यानी लासा जिसे कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, 60 है तथा एचसीएफ 3 है। तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी या क्या होगी। ऑब्जेक्टिव आपके पास ये रहेंगे। आपको पता है फॉर्मूला, आपको पता है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो सारी चीजें पता है। क्या होता है, दो संख्याओं का लासा और मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या, ये याद रखिएगा, पहली संख्या, फॉर्मूला इसको लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में हम लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यानी यहां लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त हमने शॉर्टकट में लिख दिया। चाहे आप इसको ऐसे भी लिखें, चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है। आपको क्या करना है, बस बेसिकली इस पे रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, हाँ मे भी आप पढ़ चुके हैं पहले से ही फॉर्मूला, तो बस आपको इस पे रखना है और क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। अगर 1 मिनट की बात करें तो 30 सेकेंड में आ जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। पहली संख्या आपको पता है 12 है, 12 रख दिया आपने। दूसरी संख्या नहीं पता है तो आप मान लेते हैं दूसरी संख्या x है। एलसीएम लासा कितना है हमारा, 60 आप, और क्या है दूसरी एचसीएफ है 3। ठीक है, 12 है तो x से, यानी 60 गुणे 3 बटे 12, बस यही कि इसको नीचे ले आना है। 12 पंचे 60, यानी x बराबर आपका क्या आ गया, 15। आपका आंसर कौन सा सही है, 15 वाला, यानी बी सही है। नोट डाउन कर लीजिए है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब इसमें आपको जानकारी तो होगी, आप डायरेक्ट लिखोगे सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कैसे, अगर हम ये कहें कैसे, आपको समझ में कैसे आया, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, वो है क्या, 2 है। और एक है अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है वो, मान लेते हैं अपरिमेय संख्या कोई सी भी हो गई, √3। तो अगर दोनों का कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो 2 गुणे √3 करेंगे तो आएगा 2√3। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे पे लिखा है रेखा युग्म समीकरण, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा एग्जाम में, ठीक है।
और बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, अतिलघुत्रीय में भी आ सकता है, लघुत्रीय में आ सकता है, दीर्घोत्तरीय में आ सकता है, जैसे भी आप चाहें। लिखा है, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 के हल होंगे। ये तो सबसे आसान है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल तुलना करके लिख लेना है। अब यहाँ पे मैं देखो सॉल्व कर भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी चीजों के लिए आपको बता दूंगा, ठीक, कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि आपको पता भी रहा। यहाँ लिखा है x प्लस 2y और माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ हम तुलना करते हैं, वो तो जानते ही हैं आप किससे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, तो आप तुलना करोगे तो a1 बराबर मिल जाएगा 1, b1 बराबर मिल जाएगा 2 और c1 बराबर मिल जाएगा -5। ये आपको पता चल गया। ऐसे ही तुलना इधर भी करना है आपको। इस समीकरण में 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0, तो ये हो जाएगा कितना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 भैया। a2 बराबर 4, b2 बराबर 8 और c2 बराबर -20। फॉर्मूला आपको पता है, देख के आप वैसे ही लिख सकते हैं। इसमें लिखा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। देख लेना, चेक कर लेना आपका बराबर आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। ये आप देखिए 1/4, सॉरी इसको रख दीजिए, ठीक है। जब रखेंगे तो 1/4 2/8 और आ जाएगा -5/-20। इसको जब डिवाइड करेंगे ना, 2 × 2, 2 दूना 4, ओ सॉरी 2 चौक 8 और 5 चौक 20, यानी सब मान क्या आ रहे हैं, 1/4, 1/4 और 1/4, यानी कि ये बराबर है, कंडीशन ये बराबर है। अब चीजें अगर बराबर हैं, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। इसको जानने के लिए पहली कंडीशन होती है कि क्या, पहली कंडीशन होती है, सॉरी कंडीशंस नहीं, कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये तो सिंपल सी पहली कंडीशन है। अच्छा, इसमें क्या होगा, डज नॉट होगा, ठीक। पहला, अगर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसमें कंडीशन जो बनेगी वो पहले इसमें यहां लिखते हैं, इसका क्या होगी, रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रच्छेद करेंगे या प्रच्छेदित करेंगे, जैसे भी आपका लिखना हो वो क्या करेंगे, लिख सकते हैं। और एक कंडीशन और इसी में बनेगी, ठीक है, और एक कंडीशन इसी में एक बनेगी, केवल क्या, एक अद्वितीय हल होंगे। ये बन जाएगा पहला कंडीशन। दूसरे वाले में क्या होगा, इसमें अगर दूसरे वाले की बात करें तो a1 अपॉन a2 बराबर होता है, b1 अपॉन b2 बराबर होता है, c1 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। तो ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं रेखाएं एक दूसरे के, रेखा एक दूसरे के क्या होगी, दूसरे के संपाती होगी, संपाती होगी। और इसी कंडीशन में एक और आएगा, इसके क्या होंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक।
और यही कंडीशन जब थर्ड वाली आएगी, इसमें A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के और डज नॉट होगा C1/C2 के, तो इस कंडीशन में होगी एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के दूसरे, ठीक है, दूसरे के समांतर, रेखा एक दूसरे के समानांतर होगी, ठीक है, समांतर होंगी, और इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यही 3 कंडीशंस बनते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये आपके बहुत काम आएगा। देखिए, पहला इसी में मान रखना है, जैसे हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अति लघुत्तरीय में आ सकता है। इसमें आपको डायरेक्ट कहेगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो कितने हल होंगे, तो क्या होगा, केवल एक ही अद्वितीय हल होगा। अगर ये कंडीशंस बनती है और सेम कहता है क्या होगा, तो रेखा एक दूसरे के संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 है इक्वल के, तो एक दूसरे के समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा। चलिए छाप लीजिए इसे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके भी आने की उम्मीद है, ठीक है। ये भी एग्जाम में इसी टाइप का आ सकता है। लिखा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में समझ नहीं आता कभी कभी कि क्या करना है, लेकिन फिलहाल इसमें है कुछ नहीं। आपको क्या करना होता है, जैसे मैं आपको एक फिलहाल डेमो टाइप कर देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। जैसे आपने कहा कि 5 से हमने भाग दिया, ठीक है, 5 से हमने या 4 से हमने भाग दिया, मान लेते हैं 4 से हमने भाग दिया 21 में, ठीक। तो हमने क्या किया, 4 पंचे 20, वो हो गया 20, बचा कितना, रिमाइंडर 1, यही चीज होती है। अब ये कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, सॉरी इसको पलट देते हैं, थोड़ा 5 कर देते हैं, 5 चौक 20, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी हमको। ऐसा है कि हमने यही सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यही सिस्टम सेम लिखा हुआ है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, मान लो अगर इसको बनाएं तो, ठीक है, कि 21 में से क्या है, घटाते हैं क्या, ये मान लो 1 घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाए, पूर्णता पर भाग करने पे पूर्ण संख्या मिल जाए। ऐसा ही कुछ वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सोचना है कि हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। किसमें से, ये रहा, जैसे 70 माइनस कितना है भैया, पहले में आ रहा है 5, तो 5 घटा दो, कितना हो गया 65, और इसमें चले आओ 125 दिया हुआ है, बगल में ही लिख लो 125। अब इसमें अगर उस बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, शेषफल आ जाता है -8, ठीक है, सॉरी 8, तो घटा देंगे। अब जैसे ही घटाते हैं भैया, सुन लो, जैसे ही घटाते हैं तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 15 में से 8 गए तो फिर 15 में से जब 8 जाएगा तो 8 7 15, 7 बचा। यहाँ क्या हुआ, 113, सॉरी 117। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए, इसमें 65 में तो से दोनों भाग जाएगा नहीं, 65 51 65। अच्छा, इन दोनों गुणनखंड करिए तो 13 पचे 65, यानी कि 13 पचे 65, और 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 नवैया 117, ठीक है, 9 गुणे 13, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 13 है, जो भाग देने पे क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ढंग से आपने किया तो क्या है, 1 नंबर आपके हाथ में। 3 के प्रथम गुणज, ठीक है, क्या होगा, 3 6, 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12,
और 3 पचे 15, 1 2 3 4 5, 5 गुणज हो गए। अब क्या कह रहा है, सबका योग, तो 3 सबको जोड़ दो, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 जोड़ दो भैया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जोड़ के बताओ कितना आंसर हुआ। तो यहां से हम ऐसे जोड़ेंगे, 12 3 15, 15 दूना 30, 30 और 9 6 15, 30 यानी 15 दूना 30, 15 3 45, यानी आंसर कितना हुआ, 45 हो गया भैया। बिना देखे कुछ नहीं करना, 45 पे टिक मार दो, एकदम आसान था। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में कथन है। कथन देखिए, इसको लिखना थोड़ा सा टफ था। पहला कथन है, दिए गए समीकरण के विविधकर, ठीक है, 0 से कम है। दूसरा कंडीशन है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा है, समीकरण के विविधकर 0 है या समीकरण के मूल वास्तविक हैं। पहला कंडीशन कह रहा है, पहला यानी बहुविकल्पीय में पहला है, ए पहला या दूसरा सही है, दूसरा पहला या चौथा सही है, तीसरा या चौथा सही है, या केवल पहला सही है। अब सबसे पहली बात कि इसमें क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, बगल में ही सॉल्व कर देंगे। 2x² और -4x और +3 = 0। तो भैया यहाँ पे a बराबर हो गया 2। अब कैसे आएगा, ये सबको डायरेक्टली कर देते हैं। ax² + bx + c = 0। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर -4 आ गया और c बराबर कितना आ गया, 3। विविधकर होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, b² यानी b कितना है, -4 का स्क्वायर, और 4ac यानी 4 गुणे a कितना है भैया, 2, और c कितना है, 3, यानी हो गया ये 4 चौक 16, -4 दूना 8, त्रिक 24 है। तो जब घटाएंगे तो 16 4 20, 4 24, -8 आ जाएगा। अब पहली बात, अगर विविधकर का मान 0 है, 0 से कम है, तो ये कंडीशन सही हुई। दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है। अब देखते हैं दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, तो काल्पनिक है, माइनस में है। तो फिर कह रहा है, समीकरण के विविधकर 0 है, नहीं, 0 से कम है। समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं भैया, काल्पनिक है, क्योंकि माइनस में है। तो हमारा कंडीशंस के हिसाब से कौन सही होगा, पहला सही होगा, कि 0 भी है, 0 से कम भी है, और मूल वास्तविक नहीं है। चलिए कर लीजिए, छाप लीजिए। तो इसमें कंडीशंस बता। 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, A दिया है, O दिया है और B दिया है। इसका विकर्ण बताना है। तो सबसे बड़ी बात, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मान लेते हैं अगर, ठीक है, कि एक चतुर्भुज है। अब ये दिया हुआ कंडीशंस AOB और सॉरी AOB और C, एक सर्किल में चलेंगे, AOBC, ठीक है, ये एक आयत है। तो भैया 3 शीर्ष इसके दिए हुए हैं। एक पहला है 0 3, और दूसरा है 0 0, और तीसरा है 5 और 0। तो कह रहे हैं विकर्ण बताना है। विकर्ण तो हमारा यही होगा। ठीक, विकर्ण यानी दोनों बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं। d बराबर आपको पता ही होगा, आप फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, क्या होता है, x2 - x1, ठीक है, क्या, हाँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर,
यही होता है शायद। हम मान रख देंगे तो पहला मान तो हमें पता है 0 3 है, और दूसरा मान क्या है 5 और 0 है। अब इसको मानेंगे कैसे, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, ऐसे ही मानते हैं। अब इसको रख देंगे भैया, तो रखेंगे तो सीधी सीधी बात है कि आपको क्या है रखना है, तो सही से ढंग से रखना है। अगर आपका 1 सेकंड की बात है तो चलिए रख देते हैं। ये x2 कितना है 5 माइनस यानी 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है 3 का स्क्वायर। अब भैया रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 0 का मतलब कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 0 कोई मतलब नहीं, माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस 3 यानी 9, 3 त्रिका 9। ठीक, अब भैया ये क्या हो गया, ठीक इसको देखेंगे तो हो गया ये अंडर रूट 25 और 9, सीधी बात है, तो ये हो गया 34। यही आपका आंसर आएगा। ये रहा सी वाला, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0 का एक मूल दिया हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें ये पता है कि अगर क्या है ए बराबर 1, ए में 2 आ रहा है कि -2 आ रहा है कि 1/4 आ रहा है कि 1/2 आ रहा है, ये आपको बता देना है। तो सबसे पहली चीज करेंगे क्या कि इसमें सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, एक मूल पता है यानी यक्स का एक मान हमको पता है। और अगर हमको दो मूल, अच्छा द्विघात समीकरण में कभी कभी ये भी पूछ लगता है, ध्यान से सुनिएगा कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 2 ही होती है। ठीक, उससे ज्यादा मत लिख देना। 3 घात समीकरण में, त्रिघात समीकरण में मूलों की संख्या 3 होती है। अगर सिंपल सी बात कहें एक घात बहुपद है तो उसमें मूलों की संख्या 1 होगी, द्विघात बहुपद है तो मूलों की संख्या 2 होगी, त्रिघात बहुपद है तो मूलों की संख्या 3 होगी। ठीक है, यहां पर देखिए समीकरण में तो मूलों की संख्या 1 है, तो यानी x बराबर हमको पता है कि 1/2 हमको पहले से ही दे रखा है, x की जगह मान रख दीजिए। तो जैसे ही रखेंगे तो 1/2, सॉरी समीकरण पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस -5/4 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो जहां x है वहां पर 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 और -5/4 बराबर 0। इसको इधर ले आते हैं जो हमारा प्लस में है, तो हो जाएगा k/2 बराबर 5/4 और इस ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 4 का 4, 2 का 4 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा बटे में, सॉरी /2 बराबर यहाँ हो जाएगा, जब हर तो हमारा बराबर है तो अंश घट जाएगा, 4/4 हो जाएगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k बराबर हमारा होगा क्या 2, ये हमारा आंसर हो गया, यानी पहला छाप लीजिए। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं भैया, कंडीशंस उनकी बताइए। तो कंडीशंस आपको पता होगी जो इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, अगर समरूप त्रिभुज की बात करें तो आप बार बार रटते थे चीजों में, कोण कोण भुजा बराबर हो तो समरूप त्रिभुज है, अगर क्या हो भुजाएं तीनों बराबर हो तो समरूप त्रिभुज है, अगर दो भुजाएं एक कोण बराबर हो तो समरूप त्रिभुज है, अगर दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें भी वही अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ कहा इसने यदि इसके संगत कोण बराबर हो, तो क्या कहते हैं, अगर समरूप त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होते हैं, तो वही कह रहा है भैया। ठीक है, कि इनके संगत कोण बराबर हो, तो ये पहला कंडीशन तो एलिजिबल है। ठीक है, कि योग्य है। कह रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, क्या होता है भुजा 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 समरूप होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब कह रहा हूं उपयुक्त में से दोनों, यानी ऊपर के जो दोनों दिए हुए हैं वो दोनों सही हैं, तो भैया यहां पर पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस क्या हैं, सही हैं, तो तीसरा लग जाएगा। बस इनमें से कोई नहीं वाला पार्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कोण सी 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर है और BC कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक, BC हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी माप है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। अगर एक नंबर का बहुत आसान है, लेकिन हमें बनाना जरूरी है क्योंकि चीजें हमें नहीं पता है, मान लो नहीं पता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे हमने त्रिभुज बना लिया अपनी समझ के लिए। हमें क्या क्या दिया है हम उसको लिखेंगे। मान लो हमने कहा कि इसको A मान लिया, तो B मान लिया, और C, क्योंकि C 90 डिग्री है ना, तो C को हमको यही मानना ही पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया। अब ये हो गया। AB का कितना मान दिया है, AB है, ये नहीं है। BC दिया है भैया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और AC दिया है 3 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट जानते हो, अगर ट्रिपलेट की बात करें तो अगर 3 और 4 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली 5 होता है, ठीक है। अब ये समझाते हैं कैसे। जैसे लंब तुमको दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है, ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये क्या रहे हैं, पूरा डायग्राम बनाने की बात समझो। कह रहे हैं तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, यानी बिंदु C से जाने वाली, अब ये 90 डिग्री है, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करना है कि इसको क्या कर दे, हाफ कर दे, तो माध्यिका वही होगी जो दोनों को क्या करे, हाफ डिवाइडेड कर दे। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, D। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करो, AB को। ट्रिपलेट की बात छोड़ देते हैं अभी, प्रेजेंट टाइम पे मान लेते हैं नहीं पता है। वैसे तो पता होता है, बहुविकल्पीय में हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी। हमें पहले से ही पता था कि कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कर सकते थे। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो आप कहोगे क्या, 3 और 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 हमारा है, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण हमारा 5 ही होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 5 होगा तो हम जानते हैं कि CD बराबर क्या होगा, हाफ होता है AB, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना होगा, 5/2, यानी कि 2.5, सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, माध्यिका की वो सिस्टम में। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये, अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है तो उनके लिए भी है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको निकाल के, आपको पता है सारी चीजें, एक नंबर का है, अगर मान लेते हैं गलत हो जाए, या फिर उसको सही से करना है। चलिए जल्दी से कर देते हैं। कर्ण बराबर, आपको फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएगा, यानी कि AB बराबर, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चाहे आप लंब स्क्वायर लिखो, चाहे आधार स्क्वायर लिखो, चाहे लंब को BC स्क्वायर लिखो, ठीक है, बात एक ही है। BC स्क्वायर प्लस क्या है, AC स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा, BC कितना है, 4 का स्क्वायर, और AC कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, कितना हो गया, 25। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 5। भैया ये अंडर रूट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर आ गया। अब वही फिर प्रोसेस, क्या है, AD बराबर क्या लिखा है, DB, चूंकि दिया है, ठीक है, माध्यिका है, दोनों बराबर भाग में बांट रही है, तो यहां हो जाएगा CD बराबर कितना, हाफ AB। तो सिंपल सी बात है, हाफ AB होता है, यानी 5/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है, देख लो। चलो आपके सामने क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ठीक, इधर देखो, थोड़ा सा टफ है, ठीक। होता क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये त्रिकोणमिति का है, ठीक, त्रिकोणमिति जिसे हमने पूरा क्लास पढ़ाया आपको, ठीक है।
क्लास हमने आपको त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को अभी पूरा चैप्टर लमसम में आपको पढ़ा दिया था कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए लिखा है क्या, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। ठीक, क्या लगता है, कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं, चलो फिर भी कोई नहीं, हम आपको बताते हैं। अब तो पढ़ चुके हो तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, पूरे का, दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या लगता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक, चलो चलते हैं, करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, साइन थीटा और माइनस, भाई लगाना तो पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक, का होल स्क्वायर, सॉरी, बराबर 1 दिया है। ठीक है, तुम लोगों के लिए एकदम आसान सा लगाएं, जैसे क्या है समझ जाओ आप। अगर ये क्वेश्चन मान लो लॉन्ग आंसर में दे दे, ठीक है, ठीक, अगर कह दे लघु त्रिय में हो गया, या फिर दोनों पक्षों का क्या करने पर, का वर्ग करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। कर देंगे, फॉर्मेलिटी है भाई, करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी पे, ठीक, सॉरी ए माइनस बी पे निकाल देंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। ठीक, सॉरी हिलना बंद करो, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी -2 साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कितना, 1 हो गया ना। चलो अच्छा, यहां तक हमारा कुछ हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला पढ़े होगे, चूंकि हम जानते हैं ये वाला सिस्टम। ठीक है, यहां लिख दो। ठीक, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हें क्या पता है, 1 पता है ना, ये बता चुके हो। तो अगर 1 होता है तो रख दो मान, जो भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं। ठीक, तो रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहां से डायरेक्ट आओ, 1 माइनस 2 क्या, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक, अच्छा क्या करेंगे आप, इसको इधर लेकर जाओ, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम डायरेक्ट काट सकते थे लेकिन ऐसे करेंगे, -1, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0/2, 0 से भाग, अगर 0 में 2 से भाग दोगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें आएगा 0 ही, तो पहला आ गया। ठीक, अब इसका मान हम आराम से इसमें रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हमारा सवाल लग सकता है। हाँ, अब ये इतना हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कि जिससे हमारा ये क्या हो जाए, इसका आंसर आ जाए। अच्छा, इसका आंसर लाने के लिए क्या करना है अब हमको, सोचना है थोड़ा सा, चलो सोचते हैं। इसको लाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर माइनस का स्क्वायर किया था तो हमारा इतना हुआ, अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी बात एक ही होगी, लेकिन किसका, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या लगता है, ये वाला आ जाएगा ना, देखते हैं। तो अगर हमने कहा साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना आएगा। ठीक है, अब भैया अगर ये इतना आया तो इसका मान रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। ठीक है, 1 का स्क्वायर बराबर साइन, यही हमें मान निकालना था, साइन के पावर 4 थीटा
प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब यहां जानते हो तुम 2 दोनों का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया डायरेक्टली लिख सकते हो 1 बराबर साइन के पावर 4 थीटा इन प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। वैसे ये एक नंबर में नहीं देना चाहिए था, ठीक, प्लस अब अगर जीरो का मान यहां से रख दोगे तो हो जाएगा 0, ठीक। तो डायरेक्टली किसका मान कितना आ गया 1। तो कौन सा सही है, ए वाला। शुरू करते हैं, ठीक है। ये लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब जबकि ए बराबर है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, तुमसे कह रहे हैं ए का मान रख दो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो मान आ जाए वही तुम्हारा सही है, तो रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है। यहां लिखा है साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए, यही होता है। अब पहले 0 डिग्री रख देंगे, क्या रखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री रखो तो साइन 2a का मान रख लो, और चाहे ऐसे ही रख लो, तुम्हारी जैसी मर्जी, ठीक है। अगर ऐसे ही रखोगे तब भी आ जाएगा और वैसे भी रखोगे तब भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम साइन 2a यहां रख दें 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री कर दो बराबर 2 साइन ए साइन 0 डिग्री, ठीक। अगर ऐसे रखना चाहो तो ऐसे रख दो, बात वही होगी, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट में तो हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, और यहां 2 साइन 0 डिग्री, तो बात वही होगी, यहां हो जाएगा सॉरी 0, यहां भी हो जाएगा 0, यही इक्वल हो रहा है। बाकी दूसरे में देख लेते हैं। अब साइन 2a का मान रखो, चलो अच्छा ठीक है, सिंपल रखते, दूना है तो यानी साइन 30 की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, दोगुना हमने कर दिया। और यहां रखा 2 इंटू साइन कितना 30 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहां रख दें तो 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, कैंसिल आउट हो गया। हाँ, अगर मान लो कोई गलती हो रही हो, ठीक है, तब भी इसमें आपका मान ये वाला सही है, ठीक, ठीक है। इस पे भी बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नहीं हो सकता है भाई हम कुछ गड़बड़ बता रहे हो तो एक बार और बता देते हैं कुछ लोगों कहने के लिए। साइन 2a को रख देंगे 2 साइन ए, तो साइन 2a का मान भी होता है ना, साइन 2a बराबर होता है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी होता है, ठीक है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऐसे करके भी रख सकते हो आप, ऐसे करके रखोगे, इस वाले को मिटा देते हैं, एक बार समझ लो, तब भी आपका आंसर वही आना है। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लो रख देते हैं, इधर देखो, अगर 30 डिग्री रखें तब हो सकता है गलत हो गया हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो फिर से देख लेते हैं क्या होता है 2 साइन ए और इंटू कॉस ए, सबका मान रखना, और यहाँ 2 साइन ए पहले से ही है, मान लो 30 डिग्री 45 डिग्री रख दें, 45 डिग्री रख देते हैं, चलो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इंटू कॉस 45 का मान 1/√2, ठीक है, ठीक। और यहां हो जाएगा 2 इंटू साइन 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। अब भैया ये बताओ 2 बटे, अगर √2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेकिन यहां अगर √2 से भाग देंगे तो ये बचेगा तो √2, तो यानी यहां एक जगह बचेगा क्या √2 और एक जगह बचेगा 1। क्या इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है। आप कैसे भी करो 0 पे ही क्या है इक्वल है, नोट डाउन।
समझ में आया? हाँ, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो लिखा क्या है, यदि 4, ठीक है, tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कंफर्म? हाँ, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसको लगाना है, क्या लगता है, कुछ आइडिया? चलो देखते हैं। यहीं से ये क्या करना है, यही हमको दिया हुआ है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लिखा 4 tan थीटा बराबर कितना है, 3। अब इसको क्या कर दो, इसके बटे में कर दो, इधर ले जाएंगे तो 4 tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 भैया। अब ये है, अब tan थीटा को तुम लोग जानते हो कि क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन क्या लिख देंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। अब भैया ये देखो हमारा, तो हम ऐसा मिल जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, माना अनुपातिक क्या है, माना अनुपातिक क्या है, के है। ठीक, अनुपातिक के है। तो तुमको दो मान पता चलेगा, क्या पता चलेगा, एक हो जाएगा यहीं पे, एक हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ध्यान से देख लो, 3k। ठीक, और दूसरा हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या, 4k। ठीक है, ये दोनों मान तुमको इसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रख देंगे भैया। देखो लिखा क्या है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटे 4 sin थीटा और प्लस कॉस थीटा। यही तुम्हारा सिस्टम है, सबका मान रख दो, जो जैसा मान रखा वैसे रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 3k रखना, तो 4 इंटू 3k माइनस कॉस थीटा की जगह 4k, और बटे में हो जाएगा 4, यानी 4 साइन थीटा दिया है तो 3k इंटू 3k, और प्लस कितना, 4k। देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12k माइनस 4k बटे 4 तिहाई 12k और प्लस 4k। अब इसको क्या करोगे, 12 में से 4 गए तो 8 4 12, 8k। ठीक है, और 12 4 16k। अब ऊपर नीचे k है तो k कैंसिल हो जाएगा, 8 इकन्नम 8, 8 दुनाई 16। तो यानी आंसर कितना आया, 1/2। अब देखो कौन सा सही है, तो ये हमारा सी वाला सही है। ठीक, समझ गए? चलो, ये आसान था ना, चलो कोई नहीं, अब की बार ऊपर प्रेस करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है 14 नंबर, sec a प्लस tan a बराबर, sec a और प्लस tan a है एक ब्रैकेट में, एक में है 1 माइनस साइन a का मान होगा। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई मान दिया हो तो तुम्हें किसमें चेंज करना होता है, साइन और कॉस में। ठीक, साइन और कॉस में, तो इसको चेंज कर लो और बाकी इसको ऐसे ही रहने दो, देखते हैं क्या आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं, इसको लिखो डायरेक्ट हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन को बार बार नोट डाउन नहीं करते। ठीक है, सेक ई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है। ठीक, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ब्रैकेट हमने लगा दिया। इधर भी देखो 1 माइनस क्या है, साइन ए, ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब इसमें देखो हर बराबर है, हर बराबर है। ठीक है, तो अंश को जोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो भैया इसमें और इसमें कोई फर्क है, इसमें गुणे में क्या होता है, हर की कोई जरूरत उतनी खास होती नहीं। ठीक है, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 माइनस साइन थीटा, साइन ए
अच्छा, ये किस स्क्वायर पे है? ये है हमारा किस फॉर्मूले पे है? ये फॉर्मूला है हमारा, इधर लिख देते हैं नीचे। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में ऐसे लिखो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें भी यही सेम पंगा करेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, इसी में इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे क्या हो जाएगा कॉस से, ठीक। अब यहां लिख दो, तो यहां जब लिखोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस से, ठीक, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, बटे कॉस ए। तो भैया स्क्वायर से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस से। अब ये देखो कॉस से कहां आया है, ये वाला डी वाला सही है, छाप लो, छाप लिए। यदि त्रिज्यखंड 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, हमें ये बताना है। अब हम देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब सिंपल सी बात है कि हमें त्रिज्यखंड का कोण पता है, यही सही भी होगा, यानी कि यहाँ पे ए सही है। बस आज की क्लास यहीं तक।